हेलो दोस्तों। तो आज सवाई माधोपुर जिले की बात करेंगे, जिसका परिवहन कोड आज 25 जिला शुभंकर है बाग। और आज सवाई माधोपुर की इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सवाई माधोपुर जिले का इतिहास। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना किसने की। तो माधोपुर नगर की स्थापना की 1763 में सवाई माधो सिंह प्रथम ने। तो हम पहले देखेंगे स्थापना। स्थापना की गई 1763 में। सवाई माधोपुर नगर की स्थापना किसने की थी? 1763 में की गई सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा। सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा 1763 में सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की गई। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंद राज प्रथम ने की। तो हम देखेंगे रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंद राज प्रथम। गोविंद राज प्रथम ने की थी। गोविंद राज प्रथम जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज प्रथम ने की, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। अब बात करेंगे गोविंद राज प्रथम की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे गोविंद राज प्रथम, इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में की। 1194 में चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की? रणथंभौर शाखा की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंद राज प्रथम ने की। आगे बात करेंगे गोविंद राज के बाद प्रहलादन, वीर नारायण, जयद्रथ सिंह शासक बने। तो आगे बात करेंगे जयद्रथ सिंह की। जयद्रथ सिंह ने 32 साल तक शासन किया। 32 सालों तक शासन किया और इनकी 32 सालों की याद में 32 खंभों की छतरी 32 खंभों की छतरी इनके पुत्र हमीरदेव चौहान ने बनवाई। हमीरदेव चौहान ने बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। फिर जयद्रथ सिंह ने अपने पुत्र हमीरदेव चौहान के पक्ष में शासन त्याग दिया। आगे बात करेंगे हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान ये किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम था जयद्रथ सिंह। पिता जयद्रथ सिंह। इनके बारे में एक पंक्ति प्रसिद्ध रही है, इतिहास में एक पंक्ति इनके लिए प्रसिद्ध रही है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले ना एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो बात करेंगे सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक
बार। त्रिया तेल मीरठ, त्रिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमीरदेव चौहान थे वो अपने हठ के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जिद के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रहे। ठीक है, आगे बात करेंगे। 1290 में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे, उनको हराया। बात करेंगे 1290 में जलालुद्दीन 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 खिलजी को हराया। अमीरदेव रणथंभौर चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा हुए। फिर बात करेंगे मीर मोहम्मद शाह की। मीर सभी लड़ाई के कारण यही थे मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह ये अलाउद्दीन खिलजी के थे सेनापति, जो कि रणथंभौर अमीरदेव चौहान के पास अपनी रक्षा के लिए आए थे। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच युद्ध का कारण ये मीर मोहम्मद शाह थे। ठीक है, अब बात करेंगे मीर मोहम्मद शाह की। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, सेनापति ऑफ एक के खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच का नाराजगी का कारण मीर मोहम्मद शाह। भाई देखो, ये है अलाउद्दीन खिलजी और ये हमीरदेव चौहान, हमीरदेव। इनके बीच नाराजगी का कारण कौन थे? मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, आगे बात करेंगे। हमीरदेव चौहान ने पंडित विश्व भट्ट के नेतृत्व में कोटि यज्ञ करवाया। देखो, हमीरदेव ने कोटि यज्ञ करवाया। देखो, कोटि यज्ञ करवाया किसके नेतृत्व में? तो पंडित विश्व भट्ट, के नेतृत्व में। पहला है, देखो अमीर की जानकारी के स्रोत देखेंगे हम। पहला है अमीर मान मर्दन, अमीर मान। देखो, अमीर मान मर्दन, मान सम्मान किसका होगा? जिसकी युद्ध में जय होगी। तो अमीर मान मर्दन के रचयिता है जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। अमीर राशो जोधराज या सारंगधर, जोधराज सारंगधर। अमीर हठ किससे नहीं करना चाहिए? चंद्रमा से हठ नहीं करना चाहिए। तो चंद्रशेखर, आगे बात करेंगे रणथंभौर के युद्ध के बारे में। रणथंभौर का युद्ध 11 जुलाई 1301 में हमीरदेव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। तो देखो, जोहर अमीर की पत्नी रंग देवी, यह पहला साका था, या इसे पहला जल जोहर भी कहते हैं राजस्थान का। साका किसके नेतृत्व में हुआ?
सॉरी केसरिया, केसरिया, केसरिया अमीर के नेतृत्व में हुआ। जौहर और साका दोनों साथ में होते हैं तो उसे, जौहर और केसरिया दोनों साथ में होते हैं तो उसे साका कहते हैं। तो यह राजस्थान का पहला साका है, जिसे पहला जल जौहर भी कहते हैं। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम साका है। यह एकमात्र जल जौहर था जो जौहर कौन से जौहर पद्म तालाब में हुआ। देखो यह जौहर पद्म तालाब, पद्म तालाब में हुआ। ठीक है, हमीरदेव चौहान ने, देखो हमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध वह विजय रहा, एक युद्ध में वो हार गया। अमीरदेव के सेनापति थे दोनों, जिसने अमीरदेव को धोखा दिया था, रणमल और 2 नंबर रतिपाल। ये अमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे जिन्होंने अमीरदेव चौहान को धोखा दिया। दोनों ने महल के दरवाजों, जो गुप्त दरवाजे थे, उनकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को दे दी, जिससे वो अंदर चले आए और फिर दोनों ने अमीरदेव चौहान को धोखा दिया। फिर हम बात करेंगे नुसरत खां उलूग खां। नुसरत खां उलूग खां। नुसरत खां इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा। प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान के समय लड़ता हुआ मारा गया? तो नुसरत खां। उलूग खां अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई था, ये छोटा भाई था। यह भी सेनापति के रूप में कार्य करता था। आगे बात आता है उमंग खां और मंगू खां। उमंग खां व मंगू खां, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जो लड़ते हुए मारे गए, जिनकी याद में रणथंभौर में मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। मामा भांजा की, यह मामा भांजा की छतरी उमंग खां और मंगू खां के याद में बनी हुई है। एक मामा भांजा की छतरी राजस्थान में जोधपुर जिले में है, जिसे धना और भिया की छतरी कहते हैं। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है, नोट करके लिखो, नोट, धना और भिया, धना व भिया मामा भांजा थे दोनों। मामा भांजा की छतरी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर में बनी हुई है, आपके जोधपुर में बनी हुई है। एक मामा भांजा की छतरी रणथंभौर में बनी हुई है, जो उमंग खां और मंगू खां के याद में है। एक धन्ना और भिया की छतरी, मामा भांजा की छतरी, जोधपुर में बनी हुई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले है धर्म सिंह और भीम सिंह, यह अमीरदेव चौहान के सेनापति थे। ठीक है, फिर आता है राघव देव, अमीरदेव के गुरु थे। एक आता है राघव चेतन, ये आपके रतन सिंह का पंडित था। रतन सिंह, रावल रतन सिंह का पंडित था। रतन सिंह का पंडित था।
फिर आता है बीजादित्य, ये दरबारी दरबारी गुरु था, दरबारी कवि था। बीजादित्य दरबारी कवि था, अमीर के दरबारी कवि थे बीजादित्य। और अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान युद्ध के समय साथ में थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, आगे एक दो बिंदु और बात करेंगे कि अकबर ने रणथंभौर में टकसाल स्थापित करवाई। अकबर ने रणथंभौर में टकसाल बनवाई या स्थापित करवाई, बनाई। 1763 की बात करेंगे। 1763 में रणथंभौर पर कछुआओं का अधिकार हो गया। कछुआओं का अधिकार हो गया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। रणथंभौर के बारे में, सवाई माधोपुर के बारे में, कला एवं संस्कृति की बात करेंगे।